अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। आज हम लोग यूनिट नंबर 2 में एक्सरसाइज 2.4 स्टार्ट करने लगे हैं। तो सबसे पहले उसकी क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें हमें कहा गया है यूज़ लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स टू सिंप्लीफाई। इसमें हमें एक्सपोनेंट्स के जो लॉज होते हैं उनको फॉलो करते हुए इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हम इस क्वेश्चन को नीचे उतार लेते हैं। हम ये सारे क्वेश्चन को नीचे उतार लेते हैं पहले। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि हम इस 243 को सॉल्व करते हैं। कैसे कि हम इसका यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, इसका हम एलसीएम लेंगे तो ये जाएगा 3 के टेबल में। 3 8 24, 3 1 3, then again with 3, 3 2 6 and 3 7 21 हो गया यहाँ पे। अगेन विथ 3, 3 3 9 27 एंड 3 3 9। ये देखिए, ये यहाँ तक हमने सॉल्व कर लिया। तो ये हमारे पास 24 का एलसीएम निकल गया। तो हम यहाँ पे इसे लिख लेते हैं। हम यहाँ पे लिख लेते हैं 3 को कितने टाइम हमने किया था, 1 2 3 4 5 टाइम्स किया था। तो इसकी पावर 5 लगा के हम इसे इस तरीके से लिख लेते हैं। आगे अब हमने 32 को सॉल्व करना है, वो लिख लेते हैं यहाँ पे। इसे हम करते हैं 2 से। 2 1 2, 1 बचा, 2 6 12, 2 8 16, फिर 2 4 8 और फिर 2 2 4। ठीक हो गया। 1 2 3 4 5 हो गया। तो यहाँ पे भी हम क्या करते हैं, हम लिख लेते हैं 2 की पावर 5 बना के -1/5 यहाँ लिख लेते हैं। नीचे जाते हैं, इस 196 को सॉल्व करते हैं। देखिए इस 196 को कैसे हम, ये इसका जो रूट था इसे हटाते हैं और इसको हम इस तरीके से लिख लेते हैं। ये -1 है, इसकी पावर 1/2 होती है। तो ये माइनस साइन के साथ 1/2 आ गया। ठीक है, ये हमने लिख लिया। अब हम आगे चलते हैं। ठीक है, अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर वाले को। तो ये हो जाता है 5 2 10, ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। इसकी पावर हम यहाँ लिख के -10/3 लिख देंगे और आगे जाएंगे। तो ये हो जाएगा, ये -5/2 की पावर के साथ आ जाएगा -5/5। ठीक है, अब 196 का हम एलसीएम निकाल लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ निकाल लेते हैं 196 का एलसीएम। तो ये हम ले जाएंगे 2 से। ठीक है, 2 9 18 हो जाता है और फिर 1 बचा, 2 8 16, 2 4 8, 1 आया, 2 9 18, फिर 7 से लेके जाएंगे 7 7 49। यहाँ तक ये अब हमारा सॉल्व हो गया। अब हम क्या करते हैं, इसको हम इस तरीके से कुछ लिख लेते हैं कि इस 2 को 1 बना लेते हैं और इन 7 को 1 बना लेते हैं। तो 2 की पावर स्क्वायर के साथ हम यहाँ लिख लेते हैं 7 की पावर स्क्वायर बना लेते हैं। ठीक है, और इन बोथ को हम लिख लेते हैं 1/2 के साथ। समझ आ गई आपको? अब देखिए आगे हम करते हैं। यहाँ पे तो हमारा ये आ गया -10/3 आ गया। ठीक है, और यहाँ पे हमारा ये कैंसिल हो गया 5 5 के साथ। तो 2 की पावर जो है वो -1 आ जाएगी यहाँ पे। ठीक है, अब नीचे जाते हैं। नीचे जाके इन दोनों को सेपरेट कर लेते हैं क्योंकि ये -1/2 इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये हम कुछ इस तरीके से लिख लेंगे। ठीक है, और 7 को भी हम लिख लेते हैं। ये हमने लिख लिए। अब देखिए ये 2 यहाँ से कैंसिल हो जाएंगे। तो ये हमारे पास सिंपल रह जाएगा। क्या रह जाएगा वो हम लिख लेते हैं यहाँ पे। देखिए यहाँ पे हम लिख लेते हैं पहले -10/3 पावर थी और ये 2 की पावर -1 हो गई। यहाँ नीचे हम देखते हैं तो यहाँ पे 2 की पावर क्या आ गई, -1 आ गई है। ठीक है, 2 की पावर हमारे पास यहाँ -1 आ गई और
इधर देखिए तो ये आ गया 7 की पावर भी -1 आ गई। अब ये देखिए ये दोनों सेम फिगर्स हैं, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे यहाँ पे। अब हम आगे देखते हैं, इन दोनों को कैंसिल कर दिया। अब हमारे पास सिंपल क्या बचा, हमारे पास वैल्यूज़ आ गई ये वाली, और नीचे देखिए तो नीचे आ गई 7 की वैल्यू आ गई -1। ठीक है, ये हमारे पास पावर आ गई है इसकी। अब हम आगे देखें तो अच्छा जी, अब हम क्या करते हैं कि इनके साइन को पॉजिटिव करने के लिए हम इनको चेंज कर लेते हैं वैल्यूज़ को। तो हम क्या करते हैं कि इन्हें ऊपर नीचे इनकी पोजीशंस चेंज कर लेते हैं। कैसे कर लेते हैं कि अगर हम 7 को ऊपर लेके जाएंगे तो ये +1 हो जाएगा, ठीक है। और इस 3 को जब नीचे लेके आएंगे तो ये जो माइनस पावर थी, माइनस साइन था सॉरी, ये हो जाएगा पॉजिटिव और ये 10/3 हो जाएगा। अब हम इसको मज़ीद एक्सपैंड करते हैं। किस तरीके से, आपने अगर मेरी पिछली वीडियो देखी होगी एक्सरसाइज 2.3 की, तो उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि इस तरह के अगर हमारे पास कोई आ जाए क्वेश्चन तो उसे हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं। तो देखिए मैं आपको अगेन बताती हूँ। यहाँ पे हम लिख लेते हैं 7 और इस 3 को ब्रेक कर लेते हैं। किस तरीके से हम कर लेते हैं, 9/3 कर लेते हैं, इंटू 3 1/3 कर लेते हैं। ठीक है, ये हमने इस तरह कर लिया। अब देखिए ये तो कैंसिल हो गई पावर, 3 3 ज़ा 9 हो गया। अब हमारे पास क्या आया, यहाँ पे आ गया 7 और 3 का ये हो गया 3 का क्यूब हो गया। ठीक है, तो क्यूब निकाला तो क्या हो गया, 3 3 ज़ा 9 9 3 ज़ा 27, ये आ गया हमारे पास 27 और ये 3 का क्यूब रूट बन गया। तो इसको हम इस तरह करके अंदर लिख लेंगे। बस ये हम इस तरीके से लिख लेंगे और ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए इसके सेकंड पार्ट को सॉल्व करते हैं। चलिए अब हम इसके क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। देखिए ये हमारा क्वेश्चन है, इसकी हम पहले इसको नीचे उतार लेते हैं। हम लिख लेते हैं सोल्यूशन के साथ इस वैल्यू को हम नीचे उतारते हैं, y की पावर -4 और दूसरी तरफ है -8x की पावर -3 और y का स्क्वायर। ठीक है, अब हमने वैल्यूज़ नीचे उतार लिया। अब हम क्या करते हैं, क्योंकि दोनों वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो जो लाइक टर्म्स हैं उनको हम इकट्ठा कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो चलिए हम क्या करते हैं, 2 को 8 के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 मल्टीप्लाई विद द -8। फिर आगे चलते हैं, आगे देखते हैं x और x ये बराबर है, इनको इकट्ठा कर लेते हैं। तो जब बेसिस सेम हो तो ऊपर की पावर्स ऐड हो जाती हैं, लेकिन चूंकि यहाँ पे -3 है इसलिए हम 5 में से 3 को माइनस कर लेंगे। तो हम यहाँ लिख लेते हैं x 5 - 3, फिर मल्टीप्लाई करेंगे y को y के साथ और ये ऊपर की पावर्स हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं क्योंकि यहाँ -4 है। तो ये लिख लेते हैं 4 -4 और यहाँ पे प्लस करेंगे दूसरी वैल्यू के साथ हम। ये देखिए यहाँ माइनस था, दूसरा पॉजिटिव था, तो हमने इसको ऐड कर लिया। अब हम आगे चलते हैं। देखिए अब हमने मल्टीप्लाई किया 2 को 8 के साथ तो आ गया -16। x को देखा तो x की वैल्यू 5 में से 3 गए, 2 आ गया और यहाँ पे क्या आ गया, -2 आ गया। ठीक है, ये देखिए ये हमारे पास आ गया ये मल्टीप्लाई करने के बाद। अब हम क्या करते हैं, ये जो हमारा माइनस का साइन है इसको हम पॉजिटिव करने के लिए इसकी पोजीशन को चेंज कर लेते हैं। हम क्या करते हैं, हम यहाँ लिखते हैं x 16x² बाय y²। ये y जब नीचे गया डिनोमिनेटर में ये वैल्यू गई तो फिर क्या हो गया, जिसकी पावर का साइन माइनस था वो पॉजिटिव हो गया और इस तरीके से हमारा ये पार्ट 2 भी सॉल्व हो गया। अब हम इसके थर्ड पार्ट को सॉल्व करते हैं। चलिए अब हम इसके थर्ड पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो देखिए ये क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन को मैंने नीचे एज इट इज़ उतार लिया है। अब हम इससे मज़ीद सॉल्व करते हैं। देखिए अब हम क्या करेंगे कि हमारी ऊपर और नीचे जो लाइक टर्म्स हैं उन्हें हम इकट्ठा कर लेंगे। वो कैसे करेंगे कि जो नीचे वाली तमाम वैल्यूज़ हैं इन्हें हम ऊपर शिफ्ट कर देंगे और बेसिस सेम रख के हम आपस में ऐड कर लेंगे। लेकिन चूंकि ये ऊपर जा रही हैं तो इनके साथ माइनस का साइन ऊपर जाएगा, तो ये सारी वैल्यूज़ नीचे से ऊपर जब जाएंगी तो माइनस होके इनके साथ ये हम इन्हें सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लिख लेते हैं x की पावर हो गई -2 और ये जब ऊपर गया तो ये हो गया -4। ठीक है, आगे देखते हैं y की पावर हमारे पास थी -1, ये y जब ऊपर शिफ्ट हुआ
तो ये -3 था, ये +3 हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं, z की पावर -4 है और ये जब ऊपर जाएगा तो ये ऊपर जब गया तो ये हो जाएगा -0। पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो ये सेम ही रहेगा बिकॉज ये ज़ीरो है। ठीक है, और इन तमाम की जो ऊपर पावर थी वो -3 थी। ठीक है, तो चलिए ऐसे करेंगे, ये हो जाएगा हमारे पास -6 हो गया। y क्या हुआ हमारे पास 2 आ गया और z क्या आया -4 और ये मल्टीप्लाई किससे हो रहा है -3 के साथ। ठीक है, पावर इनकी -3 है। अब हम क्या करते हैं कि अब हम इन तमाम वैल्यूज़ के साथ इस -3 की पावर को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए हम ये मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पे हम लिखते हैं जी x -6 मल्टीप्लाई विद -3 देन y स्क्वायर मल्टीप्लाई विद -3 एंड z की पावर थी -4, इट इज़ मल्टीप्लाई विद -3। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, x की पावर आ जाएगी हमारे पास 18, 6 3 ज़ार 18, y क्या आ जाएगा हमारे पास आ जाएगा -6 और z क्या आ जाएगा, z आ जाएगा 12 मल्टीप्लाई होके। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से आएगा। अब ये दरमियान वाला अगर आप फिगर देखें तो ये हमारा नेगेटिव आ रहा है, इसको हम पॉजिटिव करने के लिए क्या करते हैं कि इसे शिफ्ट कर देते हैं नीचे। तो वो किस तरीके से हो जाएगा कि यहाँ पे x 18 के साथ हम लिख लेते हैं z 12 और ये -6 जो y की पावर थी इसे जब नीचे लेके जाएंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है, और इस तरीके से हमारा ये थर्ड पार्ट भी का सॉल्व हो जाएगा। चलिए अब हम इसके फोर्थ पार्ट को सॉल्व करते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को हमने नीचे उतार लिया है यहाँ पे। अब हम मज़ीद इसे सॉल्व करते हैं। देखिए इस 89 को अगर हम इसका एलसीएम निकालें तो ये 3 को अगर 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 81 आ जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, इधर हम लिख लेते हैं 3 पावर 4 बना देते हैं और बाहर लिख देते हैं n। ठीक है, यहाँ पे 3 5 हो गया। आगे चलते हैं, इधर देखिए, इधर हम क्या करते हैं, 3 की पावर हम क्या लिख लेते हैं 4n -1 और 243 अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन में से सॉल्व किया था, इसका एलसीएम निकाला था। तो ये हमने यहाँ पे जब मल्टीप्लाई किया था तो 3 को 5 टाइम्स जब हमने किया था तो वो 243 आ गया था। ठीक है, ये हमारा यहाँ पे सॉल्व हो गया। अब हम क्या करते हैं, देखिए 9 है, इधर हम लिख लेते हैं 3 की पावर अगर हम 2 बना दें। ठीक है, और बाहर लिख देते हैं उसकी पावर भी 2n बना देते हैं और आगे 3 की जो है वो हम इधर क्यूब लिख लेते हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अब हम इनको लाइक टर्म्स को इकट्ठा कर देते हैं। किस तरीके से, देखिए इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 3 4n और फिर ये बेसिस सेम है 4n + 5 हो जाएगा। ठीक है, ये तो इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया तो ये 4n हो गया। यहाँ पे दोनों बेसिस सेम है तो जब बेसिस सेम होते हैं तो उनकी पावर्स ऐड हो जाती हैं। ठीक है, तो अभी मैं वही करने लगी हूँ, ये मल्टीप्लाई किया 4n हो गया +5 आ गया। यहाँ पे देखिए इनको भी हम ऐड कर देते हैं आगे, ये हम लिख लेते हैं 4n -1 + 5। ठीक है, ये ऊपर हमने ऐड कर दिया। अब नीचे चले जाते हैं, नीचे गए तो देखिए 3 की पावर स्क्वायर थी और उसके बाद भी अब बार 2n उसकी पावर थी तो ये डबल पावर आपस में मल्टीप्लाई हो गए तो ये हो जाएगा 3 की पावर क्या बन गई, अब 2 2 ज़ा 4 होता है, ये 4n हो गई। और फिर यहाँ पे हमारे पास 3 था तो ये भी ऐड हो जाएगी यहाँ पे इसकी पावर के साथ, तो ये हो जाएगा 4n + 3। ठीक है, यहाँ तक हमने सॉल्व किया। अब आगे देखते हैं। अब देखिए कि ये 3 इन दोनों के नीचे है, जैसा कि हम एलसीएम निकालते हैं तो दोनों पावर्स के नीचे सॉरी दोनों वैल्यूज़ के नीचे एक नंबर आ जाता है। तो इसी तरह अब हम क्या करते हैं कि इसे सेपरेट कर लेते हैं, एक वैल्यू यहाँ बना लेते हैं और दूसरी भी इसके साथ लिख लेते हैं। वो कैसे, देखिए हम यहाँ लिख लेते हैं 4n + 5 बाय 3 4n + 3 -3 4n और इसके साथ जब हमने माइनस किया था तो ये +4 हो जाएगा।
नीचे चले जाएंगे तो 3 4n प्लस 3, ठीक है, ये दोनों के नीचे आ गया अलग अलग। अब हम क्या करते हैं कि इसको शिफ्ट कर देते हैं ऊपर, इन दोनों वैल्यूज़ को ऊपर शिफ्ट कर देते हैं, ठीक है। जब ये ऊपर होंगी तो ये माइनस हो जाएंगी वैल्यूज़, तो हम यहाँ लिख देते हैं -4n-3, ठीक है, माइनस साइन लगाया, आगे 3 लिखा, 4n+4, ये जब ऊपर गया तो साइन चेंज हो गया, -4n-3 आ गया, ठीक है। अब देखिए ये लाइक टर्म्स हैं बट ऑपोजिट साइन है तो ये कैंसिल हो जाती है वैल्यूज यहाँ पे। तो हमारे पास यहाँ पे क्या बचा 2 और माइनस, यहाँ पे हम देखेंगे तो ये क्या बचा हमारे पास, यहाँ पे आ गया हमारे पास 1 आ गया, 3 की पावर 1 आ गई, ठीक है। अब हम इसे मज़ीद सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 9, 3 का स्क्वायर है, 9 माइनस 3 हो गया, माइनस हुआ तो एंड में रह गया 6, ठीक है। और इस तरीके से हमारा ये जो फर्स्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट था ये सॉल्व हो गया है। अब हम इसका इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। अच्छा जी, अब हम इसके क्वेश्चन नंबर सेकंड को सॉल्व करने लगे हैं। उसमें हमें एक वैल्यू दी गई है और कहा गया है कि हमने प्रूव करना है वेदर द लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू द राइट हैंड साइड, ठीक है, कि दोनों साइड आपस में बराबर हैं, यानी लेफ्ट साइड वाली वैल्यू को हम पहले सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, ये सारी वैल्यू को हम सॉल्व करते हैं यहाँ पे, ठीक है। सबसे पहले क्या करते हैं कि इस जो हमारी नीचे वाली वैल्यूज़ हैं इन्हें ऊपर शिफ्ट कर देते हैं, और ये जब ऊपर शिफ्ट होंगी तो ये अपना साइन चेंज कर देंगी, माइनस हो जाएंगी, ठीक है। तो ये इस तरीके से हो जाएगा एक्स ए माइनस बी, इनकी पावर हो जाएगी ए प्लस बी, फिर इधर देखिए एक्स बी, सी ऊपर गया माइनस सी हो गया, और इनकी पावर आ गई बी प्लस सी, फिर मल्टीप्लाई किया थर्ड वैल्यू को, x था c माइनस ए आ गया और ऊपर c प्लस ए है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं इनकी पावर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे अब हम मल्टीप्लाई करते हैं पावर्स को, तो ये हो जाएगा x के साथ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, यहाँ जाके करेंगे तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर हो जाएगा, फिर यहाँ थर्ड वैल्यू को करेंगे ये हो जाएगा सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, ये मल्टीप्लाई होगा आपस में। तो अब हम क्या करते हैं हमारी बेसिस सेम है तो हम ऊपर वाली तमाम वैल्यूज़ को ऐड कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं लिख लेते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, और फिर आगे जाते हैं प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे देखें ये ऑपोजिट साइन है, सेम वैल्यूज़ हैं, कैंसिल हो जाती हैं, सारी ही वैल्यू कैंसिल हो जाती हैं, तो x की पावर क्या आज बन जाती है 0। तो किसी भी नंबर की पावर अगर 0 हो तो वो क्या होती है, वो 1 की इक्वल होती है, तो ये हमारे पास 1 आ जाएगा। तो ये देखिए ये प्रूफ हो गया है, हेंस हम लिखेंगे एन में लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू द राइट हैंड साइड, ठीक है, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन के साथ मैं आप लोगों से इजाज़त चाहती हूँ, नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ इसी एक्सरसाइज के थर्ड क्वेश्चन के साथ। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, कीप प्रैक्टिसिंग। अल्लाह हाफिज़।